आप सभी मसीह भाई बहनों को मेरी ओर से जय मसीह। सुंदर समय में आप लोगों के साथ जुड़ सकी और मैं विशेष करके परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर देना और अपने ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपने ग्रुप में शेयर करना। और प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष देगा। अगर प्रार्थना का रिक्वेस्ट है तो आप लोग कमेंट करना। तो प्रभु में हमेशा आनंदित रहना। तो मैं आज आशीष और श्राप के बारे में बताना चाहती हूँ कि आशीष क्या है, श्राप क्या है, जो कि हमें हमारे जीवन में जब श्राप आता है तो क्या आता है। तो हम लोग पहले बाइबल के अनुसार देखेंगे। नीति वचन 18 का 21 में देखेंगे, जीव के वंश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। ये वचन में प्रभु हम लोग देख सकते हैं कि जीव ही हमें मृत्यु की ओर ले चलता है, जीव ही हमें नया जीवन देता है, और उसे जो सही ढंग से इस्तेमाल करता है उसे एक फल मिलता है। तो हमें जीव जैसे कि झूठ बोलते हैं, हम लोग अगर एक झूठ बोलते हैं तो हमें 100 झूठ बोलना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए हमें लोग कितना झूठ बोलते हैं और परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। वो हमारे जीवन में मृत्यु की ओर ढकेल देता है। लेकिन हम लोग अगर परमेश्वर को भाई मान के हम लोग चलेंगे तो हम लोग उसका फल पाएंगे। तो और एक वचन देखेंगे, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय का 26वां पाठ में, सुनो मैं आज्ञा के आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूँ। परमेश्वर ने हमारे जीवन में दो चीज़ को रखा है, आशीष भी रखा है और श्राप भी रखा है। तो परमेश्वर की ओर से तो हम लोग आशीष को हम लोग जानते हैं, पर श्राप क्या है। जैसे कि हमारे जीवन में अब अगर हम लोगों को प्रार्थना में कमी हो जाता है तो हमारे जीवन में श्राप आ जाता है। तो श्राप क्या है, हम लोग देखते हैं कि जब हम लोग बीमारी में जकड़े हुए रहते हैं, जब हम मुसीबत में पड़े रहते, जब हमारे परिवार में पैसा नहीं होता है और हम अपने बच्चे लोगों को मतवालापन में देखते हैं, तो वो श्राप है। तो हम लोग इस श्राप की ओर से आशीष की ओर कैसे बढ़ेंगे। तो आशीष की ओर बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को पढ़ना है, परमेश्वर को प्रार्थना में जुड़ना है, परमेश्वर का महिमा करना है, तभी हम लोग आशीष को पा सकते हैं। हम लोग जीवन में सब कुछ है, घर है, गाड़ी है, सब चीज़ दिया है परमेश्वर ने, लेकिन हम परमेश्वर से कभी प्रार्थना नहीं करते हैं कि परमेश्वर आपने हमें सब दिया है, बल्कि हमें परमेश्वर दे देता है तो हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो हम लोग परमेश्वर से प्रार्थना में करीब होना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है, तो हमें आशीष ही आशीष मिलेगा। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद जीवते अनुग्रही पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए। पिता आपने पिता इस सुंदर समय में आशीष और श्राप के बारे में जानने में सहायता किया। पिता प्रभु सच में आपने हमें सब कुछ दिया है, सब चीज़ दिया है, लेकिन हम लोग श्राप से भी पीड़ित है। पिता उस श्राप से हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर भी आप है। छोटे प्रार्थना इसमें